Dear students, I welcome you to the e-content developed by SCRT Uttarakhand, in which today we are going to discuss chapter number 8 of class 5th, and the topic is nobody's friend. As you know that what is the meaning of nobody? Nobody means कोई नहीं, और फ्रेंड का मतलब दोस्त. तो जो किसी का भी दोस्त नहीं, तो that is nobody's friend. So first of all, let me discuss that the points which we are going to discuss under it. First of all, we will be reading the poem. We will discuss about the difficult words with their meanings, parts of speech used in the poem, and the question and answers given in the book. So, do you like making friends? क्या आप दोस्त बनाना पसंद करते हैं? बहुत सारे दोस्त आपके होंगे, और हम जब दोस्त बनाते हैं तो वी हैव गॉट सर्टेन क्वालिटीज. हम देखते हैं कि जो है कि इनकी क्वालिटीज हमसे मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं. तो डू यू लाइक टू शेयर योर थिंग्स विद अदर्स? शेयरिंग मतलब यू अंडरस्टैंड, शेयर का मतलब होता है कि जब हम चीजों को एक दूसरे को देते हैं, आदान प्रदान करते हैं. शेयरिंग विद अदर्स मतलब औरों के साथ. डू यू थिंक देयर इज एनी चाइल्ड हु हैज नो फ्रेंड्स? क्या आप ऐसा समझते हैं कि कोई ऐसा बच्चा हो जिसका कोई भी दोस्त नहीं होता? क्योंकि आपके तो जो है, मुझे लगता है देयर विल बी मेनी फ्रेंड्स बेस्ड ऑन द क्वालिटीज यू लाइक और यू डोंट लाइक. सो लेट मी डिस्कस दिस पोम. शी हैड सम स्वीट्स दैट शी वुडंट शेयर. शी हैड अ बुक दैट शी वुडंट lend. She wouldn't let anyone play with her doll. She's nobody's friend. She यहाँ पे जो use हुआ है, she is a pronoun. Out of 8 parts of speech, you understand that हम she इस्तेमाल करते हैं लड़की के लिए, और लड़के के क्या इस्तेमाल करते हैं? he. तो लड़की के लिए इस्तेमाल होगा she. तो she had some sweets. तो उसके पास जो है क्या है? स्वीट्स हैं. स्वीट्स यानी मिठाई. दैट शी वुडंट शेयर, जो कि वो शेयर नहीं करती है किसी के साथ. शी हैड अ बुक, उसके पास एक बुक है. दैट शी वुडंट लैंड, जिसको कि जो है वो किसी को देती भी नहीं है. लैंड मतलब कि जो है किसी को उधार देना. तो किसी को जरूरत है तो उसके जरूरत के टाइम पे जो है वो किताब भी नहीं देती है. शी वुडंट लेट एनीवन प्ले विद हर डॉल, और वो जो है किसी को अलाउ भी नहीं करती है कि कोई उसके साथ, उसके डॉल के साथ खेले. डॉल यू अंडरस्टैंड, गुड़िया. एंड शी इज नोबडीज फ्रेंड, तो वो किसी की भी फ्रेंड नहीं है. ऐसा कैसे है कि वो किसी की फ्रेंड नहीं है? द रीजन बिहाइंड इट इज दैट शी डजंट शेयर एनीथिंग विद एनीबॉडी. नाउ इफ समबडी विल नॉट शेयर एनीथिंग with anyone, so how the other students or other children will make you your friend if you will not share? So sharing is very important, you understand. आप लोग टिफिन भी लेकर आते हो घर से, तो या घर से कुछ लेकर आते हैं, कुछ मम्मी ने घर में बनाया, तो what we do normally children share the things. इवन जो है कभी किसी की पेन पेंसिल अगर खत्म हो गई या छूट गई, तो इवन स्टूडेंट्स शेयर देयर पेन एंड पेंसिल्स. आप लोग करते होंगे ऐसा. बट यहां पे जो लड़की है जिसके लिए शी यूज हो रहा है, तो शी जो है आपने देखा कि शी इज बीइंग यूज्ड अगेन एंड अगेन. शी बार बार क्यों यूज हो रहा है? किसके लिए हो रहा है? ये लड़की के लिए. ये उसकी डॉल है, राइट. और जो उसके ये स्वीट्स हैं, बॉल है, बुक्स हैं, है ना, जो यहाँ पे बता के रखा हुआ है. यू कैन सी इट ओवर हियर. तो ये लड़की जो है यूज नहीं करती. अगर लड़का होता है यहां पर, तो शी की जगह पे हम क्या यूज करते? सोचिए. तो हम शी की जगह पे क्या यूज करते? करेक्ट, हम यूज करते ही का. तो लड़के के लिए फॉर बॉय वी यूज ही, और शी यूज हुआ है फॉर ए गर्ल. तो यहां पे लड़की है, इसलिए जो है वी आर यूजिंग शी, राइट. आई होप दैट दिस इज अंडरस्टूड. नाउ students, you could see this slide in which you could see that there is a boy holding something in his hand. The flowers are there, and something is there in the bicycle stand also. So I'm reading the text for you, and then we will discuss that what
is in it. He had some toffee. He ate every bit. He had a tricycle. He wouldn't land. He never let anyone play with his train. He is nobody's friend. वो किसी का भी दोस्त नहीं है. तो क्यों नहीं है दोस्त? आप देखिए, he had some toffee. उसके पास कुछ टॉफी है, लेकिन वो टॉफी को क्या करता है? एंड एट एवरी बिट. उसका जो है पूरा एवरी बिट यानी कि जो है पूरा खा जाता है. एवरी बिट, कुछ नहीं छोड़ता है किसी के लिए. ही हैड अ ट्राईसाइकिल. यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? ये ट्राईसाइकिल दिख रही है. ये ट्राईसाइकिल ट्राई क्यों हो गया? बाईसाइकिल होता तब जब इसके पास इसके 1 और 2 टायर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है 3 टायर्स हैं, इसलिए जो है ये क्या हो गया? ट्राईसाइकिल हो गया. तो ये इसके पास ट्राईसाइकिल है, छोटा बेबी है. ही वुडंट लैंड. वो किसी को भी अपनी बाईसाइकिल या ट्राईसाइकिल जो उसके पास है वो नहीं देता है. ही नेवर लेट एनीवन प्ले विद हिज ट्रेन. उसके पास एक ट्रेन भी है, ट्रॉय वाली ट्रेन. ट्रेन देखी होगी आपने, बड़ी बड़ी ट्रेन्स होती हैं. तो ये ट्रॉय वाली ट्रेन है जो वो अकेला खेलता है. एंड ही इज नोबडी फ्रेंड. वो नोबडीज फ्रेंड क्यों है? क्योंकि वो शेयरिंग नहीं करता है. तो शेयरिंग इज इंपॉर्टेंट एज यू कुड सी. बट आई विल शेयर ऑल माई स्वीट्स विद यू. माई बॉल एंड माई बुक्स एंड माई गेम्स आई विल lend. Here's half my apple and half my cake. I am your friend. यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे जो है you could see there is a girl who is saying that but I'll share, कि मैं शेयर करती हूँ my sweets with you. आपके साथ मैं अपने स्वीट्स को शेयर करूंगी या करती हूँ. माई बॉल एंड माई बुक्स एंड माई गेम्स आई विल लैंड. मेरी जो बॉल है उसको भी दूंगी आपको खेलने के लिए. मेरे पास जो बुक्स हैं उनको भी दूंगी. जो मेरे गेम्स हैं उनको भी दूंगी. आई विल लैंड मतलब मैं आपको खेलने के लिए दूंगी. हियर्स हाफ माई एप्पल एंड हाफ माई केक. और यहाँ पे जो है मेरे रखे हुए जो ये मेरे एप्पल हैं और माई केक रखे हुए, ये सब आपके लिए है. आधा मेरे लिए है तो आधा आपके लिए भी है. आप आइए एंड यूज कीजिए. आई एम योर फ्रेंड. मैं आपकी दोस्त हूं. तो यहाँ पे व्हाट शी इज सेइंग दैट आई एम रेडी टू शेयर विद यू एंड आई एम फ्रेंड ऑफ एवरीवन. मैं सबकी दोस्त हूं क्योंकि मैं शेयर करती हूँ. तो शेयरिंग इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ. सो स्टूडेंट्स, आप लोग भी करते होंगे एंड यू मस्ट शेयर. अब यहाँ पे जो राइटर हैं इसकी छोटी सी स्वीट पोम की, दैट इज एनेट ब्लाइटन. सो इन्होंने लिखी है ये पोम एंड you could see that how beautifully she has designed it and talked about the concept of sharing. I hope that you understood it by now that how important is sharing. अगर आपको फ्रेंड बनाने हैं तो आपको शेयरिंग करनी है. अब यहाँ पे हम अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो एज यू नो दैट nouns are the name of any person, place or a thing. तो जितने भी चीजें यहाँ पे यूज हुई हैं all these are nouns. तो कितने सारे nouns यूज हुए हैं इस स्लाइड में आप देखिए कि यहाँ पे स्वीट यूज हुआ है, बॉल यूज हुआ है, बुक्स यूज हुआ है, गेम्स हैं, है ना, एप्पल है, केक है एंड इवन फ्रेंड है. ये सारे के सारे क्या हैं? नाउन्स हैं. और प्रीवियस स्लाइड्स को अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे स्वीट्स यूज हुआ है और बुक यूज हुआ है, यहाँ पर भी डॉल यूज हुआ है. सो ऑल दीज आर द नाउन्स. लेकिन अपार्ट फ्रॉम नाउन्स वी ऑल्सो हैव प्रोनाउंस. जैसे कि जो है यहाँ पे ये शी है या ही है, दीज आर कम अंडर द प्रोनाउंस. प्रोनाउंस क्या वर्ड है? द वर्ड्स विच आर यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन आर कॉल्ड एज प्रोनाउंस. तो जो शब्द जो है किसी भी नाउन के लिए, नाउन की जगह पे यूज किए जाते हैं, ऐसे शब्दों को हम प्रोनाउन बोलते हैं. तो दिस शी एंड ही वट एवर इज यूज इज द प्रोनाउन. ये ही जो यहाँ पे यूज है दिस इज द प्रोनाउन. एंड अगर किसी चीज के लिए अगर हमें जो है प्रोनाउन यूज करना है तो दैट विल बी IT, इट. इट का इस्तेमाल होगा. और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो माई है ये प्रोनाउन है, माई. एंड यू जो है प्रोनाउन है. यू मतलब तुम, माई का मतलब मेरा. तो ये ऑल दीज आर प्रोनाउंस. एंड चलते चलते जो है वर्ब भी देख लेते हैं इसमें.
पहली स्लाइड से, फिर हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ये हैड है, हैड, हैव, हैड इज अ वर्ब। हैड मतलब हैव का मतलब होता है होना, तो हैड का मतलब भी होना ही है, लेकिन ये पास्ट फॉर्म है। तो प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, देयर आर थ्री फॉर्म्स ऑफ एनी वर्ब। सो हैड इज द पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। देन यहाँ पे जो वर्ब यूज है, देन यू कुड, यहाँ पे भी हैड है, यहाँ पे लैंड है। तो लैंड का मतलब होता है उधार देना किसी को कोई चीज देना, तो लैंड, लेंट होता है। तो लैंड इज अ वर्ब। देन वी हैव गॉट प्ले। प्ले की जो है थ्री फॉर्म्स हो जाएंगी, प्ले, प्लेड, प्लेड, थ्री फॉर्म्स। प्ले का मतलब खेलना। नेक्स्ट स्लाइड में जब हमने देखा था, यहाँ पे हैड दोबारा यूज हुआ है, हैव, हैड, एट, ईट, एट, ईटन होता है, तो एट जो है पास्ट फॉर्म है। एंड देन वी हैव गॉट विल, वुड होता है, तो वुड को जो है हम नॉर्मल थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब में भी लेते हैं, और वुड का जो है हम इसको मॉडल वर्ब्स में भी लेते हैं वुड को, तो इसलिए जो है हमने उसको यूज नहीं किया, लेकिन नॉर्मली दैट इज ऑल्सो ए वर्ब, वुड। एंड देन वी हैव गॉट प्ले, अगेन इट हैज कम। देन no different, then share, shared, share माने कोई चीज शेयरिंग करना, पहले बता रखा है आपको। and three forms will be share, shared, shared. Then we have got any other forms, verbs you could see over here. land use हुआ है, and that's it. So इतनी इसमें verbs use हुई है। तो हमने जो है nouns डिस्कस किए, जितने भी नाम हैं, pronouns डिस्कस किए, और जो इसमें यूज होने वाली वर्ब्स डिस्कस की। नाउ लेट वी डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स इन इट। तो रीडिंग इज फन, सो देयर आर सम क्वेश्चंस गिवन इन द टेक्स्ट बुक। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द थिंग्स द गर्ल डज नॉट वांट टू शेयर? ऐसी कौन सी चीजें हैं जो जो गर्ल है वो शेयर नहीं करना चाहती थी? तो जैसे कि आपने देखा, हमारी फर्स्ट स्लाइड थी, व्हाट वाज द थिंग्स। तो यहाँ पे देखिए, स्वीट्स है, वो स्वीट शेयर नहीं करना चाहती थी। उसके पास बुक थी, बुक शेयर नहीं करना चाहती थी। और उसके पास एक डॉल थी, वो भी शेयर नहीं करना चाहती थी। तो व्हाट वर द थिंग्स? तो द फर्स्ट वन वाज स्वीट्स, दूसरा बुक, एंड थर्ड वन वाज डॉल। तो ये तीन चीजें जो हैं वो नहीं करना चाहती थी। तो द आंसर विल बी, द गर्ल वाज नॉट इंटरेस्टेड टू शेयर her sweets, book, and her doll to anyone. Right? Now, the second question. Did the boy share his trophy and tricycle with others? क्या जो बॉय था, लड़का सेकंड स्लाइड में, क्या वो किसी के साथ अपना ट्राइसाइकिल और टॉफीज शेयर करना चाहता था? तो आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए आंसर? Obviously, no. So no, the boy was not interested to share his toffees and tricycle with anyone. Now, why are the two children nobody's friends? अब ये जो two children यहाँ पे कौन कौन से डिस्कस हुआ है? तो in the first slide it was a girl and in second one it was a boy. ये दोनों children क्यों जो है लोगों की पसंद नहीं है, कोई उनका दोस्त नहीं बनता है? The reason behind it is, the simple reason is due to the sharing, that they don't share. So what will be the answer? The two children are nobody's friends because they don't share anything with anyone. वो किसी के साथ भी कुछ भी शेयर नहीं करते हैं. So this is the basic reason. What does the child in the last stanza want to share? This is the question number 4. What does the child in the last stanza want to share? So last stanza, how many stanzas were there? 3 stanzas were there, in which in the first one was a girl, then the boy, and in the last one there was again a girl who was interested to share everything whatsoever she was having. So वो क्या शेयर करना चाहती थी? ये था वो स्टैंजा, लास्ट वन। तो वो बोलती हैं कि मेरे पास स्वीट्स हैं, आप मेरी स्वीट्स भी ले लीजिए। वो कहती है मेरे पास बॉल है, आप बॉल भी ले लीजिए। बुक्स हैं, बुक्स भी ले लीजिए। एंड माई गेम्स, गेम्स हो सकते हैं जैसे इंडोर गेम्स के जो है बहुत सारे, चेस है, कैरम बोर्ड है, इवन बैडमिंटन है,
बहुत सारी चीजें हैं जो शेयर करके जो है आपस में खेली जाती हैं, बैट है, बॉल है, तो शेयरिंग होगी तो यू कुड प्ले। सो व्हाट शी सेज कि जो है आप ये सब ले लीजिए, आई एम रेडी टू शेयर। अपार्ट फ्रॉम दैट वो बोलती है कि जो है आई हैव गॉट हाफ ऑफ माई एप्पल एंड हाफ ऑफ माई केक, यानी उसके पास एप्पल भी है, केक भी है। शी इज रेडी टू शेयर एवरीथिंग। यहाँ पे इसके एप्पल नजर आ रहे हैं आपको ये, एंड यहाँ पे केक भी नजर आएगा आपको, राइट? तो ऑल दीज थिंग्स शी वांटेड टू शेयर with everybody. So what would be the answer? The answer would be the girl in the last or the final stanza wanted to share her sweets, her ball, books, games, and even her apple and her cake with other friends. So she was ready and happy to share her things with others. Let's talk. Do you like to share your favorite food or toys with others, and why? तो आप बताएं कि आप क्या जो है शेयर करना पसंद करते हैं औरों के साथ, अपने बुक्स एंड अपने जो फेवरेट फूड है आपका और अपने टॉयज यानी कि खिलौनों को। तो ये तो आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप करते होंगे। द क्वेश्चन इज व्हाई। तो व्हाई इसलिए क्योंकि अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो आपका दोस्त कौन बनेगा? इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि अगर आप जो है सेल्फिश होंगे, अपने लिए ही सोचेंगे, तो आपके लोग दोस्त नहीं बनेंगे। इसलिए हम लोग शेयर करते हैं और आप करते भी होंगे। सेकंड क्वेश्चन इज हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, कैन यू डिस्क्राइब हिम और हर? तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि आपका जो है जो बेस्ट फ्रेंड है, आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है और क्यों है। तो क्वालिटीज कुड बी एनीथिंग, बट आई एम वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट कि जो है कि शेयरिंग जरूर होती होगी आप दोनों के बीच में, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, तभी आपके अच्छे फ्रेंड बनते हैं। वी हैव गॉट The third one, suppose you and your friends were very thirsty. Thirsty का मतलब होता है प्यासा। आप प्यासे and there was only one glass of water. और एक ही ग्लास जो है पानी का है। What would you do? आप लोग क्या करेंगे? तो क्या करेंगे आप? आपके जो है दोस्त हैं बहुत सारे और प्यास लगी है और पानी का गिलास एक ही है, तो क्या करेंगे आप लोग? Yes. The one magical word which we have learned, sharing. लोगों ने तो जो है छोटे छोटे जो है चीज़ों को भी शेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे तो पूरा पानी का गिलास है, तो सिप सिप करके जो है आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, पूरा गिलास नहीं भी पिया तो। देन इफ यू हैड ए बैट कुड यू प्ले क्रिकेट बाय योरसेल्फ? अगर आपके पास बैट है तो क्या आप क्रिकेट खेल लेंगे बैट से? तो ये तो कोई ऐसा गेम है नहीं क्रिकेट का कि जो है कि एक आदमी ही खेल लेगा, क्योंकि जो है somebody has to throw the ball to you, then only you will play. Either you will throw the ball that somebody will bat. So in this way, जैसे हमारा शेयरिंग जरूरी है फ्रेंड्स के लिए, अगर हम अकेले होंगे, सेल्फिश होंगे, सेल्फ सेंट्रिक होंगे, तो हमारा कोई दोस्त नहीं बनेगा, हम क्रिकेट भी नहीं खेल सकते, राइट? तो क्रिकेट के लिए हमारे पास अगर बैट है तो विदाउट only if we have got हमें क्रिकेट खेलना है and we have got a bat, तो we cannot play without friends. तो we need friends, we need company. आगे बढ़ते हैं वर्ड बिल्डिंग। वर्ड बिल्डिंग में आप देखें, कैन यू फाइंड मोर वर्ड्स एंडिंग विद LESS यानी लेस? जैसे हमारे पास है फ्रेंडलेस, होमलेस, और क्या बन सकते हैं लेस से? बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं, जैसे और क्या बना सकते हैं आप? सेल्फलेस, सेल्फलेस यानी सेल्फलेस का मतलब हो जाएगा कि जो इंसान अपने आप को नहीं ज्यादा महत्व देता है, औरों को महत्व देता है, दैट विल बी कॉल्ड एज सेल्फलेस। और क्या हो सकता है? तो वी कुड हैव मीनिंगलेस, जिसकी कोई मीनिंग नहीं है, मीनिंगलेस, एंड काउंटलेस। जैसे स्टार्स हैं तो देयर आर काउंटलेस स्टार्स in the sky. So in this way, you just have to use LESS to the word and you could frame many words with it, right? So यहाँ पे जो है हमने less का इस्तेमाल करके we have got friendless यानी जिसका दोस्त नहीं है, less लगा करके यानी कि जिसके पास वो नहीं है, homeless, अगर पैसा नहीं है तो moneyless, जॉब नहीं है तो jobless, कोई भी चीज आपके पास नहीं है तो वो लेस लग जाएगा और वो शब्द बन जाएगा। सेल्फलेस यानी कि जो अपने लिए नहीं सोचता है, सेल्फलेस। मीनिंगलेस जिसकी कोई मीनिंग नहीं है। काउंटलेस जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, काउंटलेस। एंड इन दिस वे कैन यू राइट द अपोजिट ऑफ
सो वी लैंड है वर्ड, सो लैंड का जो है अपोजिट होता है बोरो। तो बोरो की जो है स्पेलिंग होती है BORRO एंड W इज ऑलरेडी गिवन। तो लैंड का मतलब उधार देना एंड बोरो का मतलब उधार लेना। नोबडी यानी कोई नहीं, एंड इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? somebody। S and Y is given, so SOME सम हो जाएगा, एंड BOD and Y is already given, so somebody will be the right answer of the opposite of it. Then what are no words? No words, no का मतलब नहीं। तो नहीं वाले शब्द let we discuss. Several words mean no, बहुत सारे शब्दों का मतलब होता है no। no मतलब नहीं। The word never is one। जैसे कि नेवर, आप किसी से किसे पूछेंगे कि क्या आप कहीं गए, और उसने कह दिया नेवर यानी कि कभी नहीं गया, तो कभी नहीं के लिए भी नो है और वैसे भी नो है। इट मीन्स एट नो टाइम और नॉट एवर, कि इसका मतलब होता है नेवर का कि कभी नहीं, किसी भी समय पे नहीं या कभी नहीं। तो हियर आर सम अदर नो वर्ड्स, रीड देम। लाइक नोबडी, नोबडी, नो वन, नो, नन, nowhere, nothing। nobody का मतलब कोई भी नहीं। no one का मतलब भी यही होता है, कोई नहीं। no का मतलब नहीं, none का मतलब कोई भी नहीं, nowhere कहीं नहीं, and nothing मतलब कुछ भी नहीं। so these are some basic difference in the meaning of these words। वैसे इन सब का मतलब no ही होता है। read the given sentences and underline the no word in each। तो अब यहाँ पे आपने क्या करना है, जहां पे भी no आया है या no से रिलेटेड शब्द आया है, दैट यू हैव टू चूज कि यहाँ पे आप किसको जो है आप उसमें काउंट करेंगे। जैसे नो बडी इज एट होम, दिस इज द फर्स्ट वन, नो बडी इज एट होम। तो यहाँ पे नो वर्ड इज नो बडी। राम हैज नो बुक, तो नो वर्ड सिंपली नो ही आ रखा है यहाँ पे, आपको पता ही है, यू पीपल आर ऑलरेडी वेरी स्मार्ट। कैन नो वन हेल्प हिम, अगेन no is here। was Gopal nowhere around, तो अगेन नो वर्ड कौन सा है, nowhere मतलब कहीं भी नहीं। क्या गोपाल कहीं भी अगल बगल नहीं है, कहने का मतलब यह है इसका। none of the two boys came, यहाँ पे कौन सा नो लग रहा है आपको, तो that is right, none। then we have got there is nothing to do, कुछ भी करने के लिए नहीं है। तो यहाँ पे कहाँ है नो यूज हुआ है, यहाँ पे हुआ है, तो that is nothing, no से। then we have got I have no coat, तो no word is no। and Radha is never late, तो never। so all these are the no words। so I hope that it is clear to you। let me go to the next slide। say aloud, तो इसको बोलना है, ये this is for your pronunciation, तो मेरे साथ बोलेंगे, this is no body, no body, no body मतलब कोई नहीं, एवरीबॉडी यानी हर कोई, समबडी यानी कोई। तो तीन है यहां पे शब्द हो रखे हैं यूज, नोबडी, एवरीबॉडी, समबडी। देन वी हैव गॉट साइकिल, बाईसाइकिल, ट्राईसाइकिल, ये मैचिंग शब्द हैं, तो जो है ये हॉरिजॉन्टल चल रहे हैं। साइकिल यू अंडरस्टैंड, बाईसाइकिल जिसके जो है दो टायर हैं बाईसाइकिल, ट्राईसाइकिल जिसके तीन टायर हैं दैट इज थ्री ट्राईसाइकिल। शेयर, शेयर, केयर, केयर, स्टेयर, स्टेयर। तो शेयर का मतलब एक दूसरे के साथ आदान प्रदान, डिस्कस किया हमने। केयर किसी के लिए जो है आप चिंता करना, किसी का जो है ध्यान रखना। स्टेयर का मतलब होता है किसी को घूर घूर के देखना, स्टेयर। तो शेयर, केयर, स्टेयर। देन वी हैव गॉट हेयर यानी बाल, पेयर, पेयर मतलब दो पेयरिंग होती हैं, जैसे पेयर करते हैं हम, मैच मेकिंग पेयर करते हैं। एंड स्टेयर, स्टेयर का मतलब होता है सीढ़ी। हेयर, पेयर, स्टेयर। तो इनको आपने जो है लाउडली पढ़ना है। देन वी हैव गॉट नाउ राइट वर्ड्स दैट राइम विद, तो ट्रेन के साथ जो राइमिंग होंगी, तो ट्रेन के साथ क्या राइम हो सकता है, ट्रेन के साथ हो सकता है ब्रेन, रैन, लैन। तो ऑल दीज वर्ड्स कुड
rhyme with train. Then we have got friend. Friend के साथ क्या rhyming word हो सकते हैं? Friend, trend, lent, mend, MEND, mend. All these could be rhymed with the word friend, right? So there could be many other words like this. So rhyming words are important to understand. The reason behind it is that when we learn rhyming words, so we actually try to enhance our knowledge of English, and we learn how to speak very very easily, and always try to keep on learning these rhyming words, different words. The rhyming words are important. Then we have got there is a small story out here, so let's write. So here is a short story. I am going to read it out for you. Once a lion lay fast asleep in a forest. कि एक बार की बात है, एक लायन जो है वो सो गया एक फॉरेस्ट में. Some mice were playing hide and seek near him. Hide and seek का मतलब होता है जैसे हम छुपन छुपाई खेलते हैं, आइस स्पाइस का गेम खेलते हैं, हाइड एंड सीक. तो एक माइस यानी कि चूहा उसके साथ जो है हाइड एंड सीक खेलने लग गया. वन माउस गॉट ट्रैप्ड. सब माइस मतलब कि कुछ चूहे जो है खेलने लगे, तो वन माउस गॉट ट्रैप्ड. तो यहाँ पे जो है जो माउस है वो ट्रैप हो गया एक अंडर द लायंस पॉ. लायन के पॉ में वो ट्रैप हो गया. द लायन वोक अप. अब लायन उठा, वोक अप मतलब उठना. लाफ्ड लाउडली, हंसा जोर से. एंड लेट द माउस गो, और उसने माउस को जाने दिया. क्यों जाने दिया होगा? ये सोच करके कि चलो यार छोटा सा चूहा है, क्या करना है. आफ्टर सम डेज द माउस हर्ड द लायंस रोर. कुछ दिनों बाद माउस ने लायन की रोर सुनी. He saw that the lion lay in great pain and he was tied with many ropes. तो उसने सुना कि जो है कि लायन जो है जोर जोर चिल्ला रहा है, और लायन जो है उसने देखा कि जो है कि लायन जो है पेन में है, यानी कि उसको दर्द हो रहा है और वो बहुत सारे रस्सियों से बंधा हुआ है. द माउस यूज्ड हिज शार्प टीथ एंड कट द रोप. माउस ने अपना जो है क्या किया, अपने जो है शार्प टीथ का इस्तेमाल किया, और उसने जो है रोप को, जो रस्सियां जिससे वो बंधा हुआ था, किसी शिकारी ने बांधा हुआ, किसी हंटर ने, तो उसको बचा लिया माउस ने. यू आर अ ट्रू फ्रेंड सेड द लायन. तो लायन ने यहाँ पे क्या बोला कि आप मेरे सच्चे दोस्त हो. तो दिस इज फ्रॉम द एसॉप्स फैबल्स. फैबल्स जो है कहानियों की किताब है जिसमें एनिमल्स आपस में बातें करते हैं या इंसानों के साथ एनिमल्स बातें करते हैं. सच वर्ड्स आर कॉल्ड एज फेबल्स, एंड एसॉप्स फैबल्स आर वेरी फेमस. आपने पढ़ी भी होंगी. तो अब तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड. यानी कि जो मदद के समय पे, जब जरूरत के समय पे जो है जो मदद दे, वही सच्चा दोस्त है. तो व्हाट डज दिस मीन? वी मस्ट बी देयर फॉर फ्रेंड्स इन ट्रबल. ओनली अ गुड फ्रेंड विल बी विद अस व्हेन वी आर इन ट्रबल. तो जब कौन हमारे साथ होगा? एक गुड फ्रेंड जो होंगे वही जो है हमें मदद करेंगे. ट्रबल का मतलब है मुसीबत. जब मुसीबत में होंगे हम, तो वही हमारी मदद करेंगे. तो यहां पे आपने क्या करना है? यू हैव टू राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ on this story which we have just discussed. So a short paragraph you have to write in your own words. So I hope that you will be able to do so. That will be for the homework, and that's all from my side. And I hope that you might have enjoyed it. So whatever we have discussed in this, that we have read the poem for you, the difficult words with the meanings we discussed, parts of speech, those which were used in the poem that we discussed, and the question and answers given in the book we discussed. So that's all from my side. So that's all. Thank you very much. Thank you.